मेरी फ्लाइट और लेट यहीं पर गलत बात है। नहीं छूटेगी फ्लाइट। ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है। मैम जाइए मैम, 2 मिनट लगेगा। हम समझते हैं कि आप सभी सवालों के जवाब देंगे। गलत बात है मैम, सवालों के जवाब देंगे काली वाली कैसे बोलेंगे? आप सभी सवालों का जवाब देंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अदिति सिंह। मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट के विजन पर चलने वाली पार्टी के दोनों स्थानीय विधायक यानी नालासोपारा विधानसभा से राजन नाइक और वसई विधानसभा से स्नेहा दुबे पंडित ने इस विजन को पीछे छोड़ दिया है। यहाँ सेल्फ फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और नेशन लास्ट वाली परिभाषा चल रही है, बल्कि विजय लक्ष्मी नगर के रहवासी भाजपा के कार्यकर्ताओं, भाजपा के वोटर्स से भी उनका हाल ना पूछकर उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। नए भारत की नई संकल्पना, जिस सपने को भाजपा ने दिखाया था, जिस परिवर्तन की पुकार का झंडा ये लेकर चले थे, क्या ये उसी विकास की तस्वीर है जहां लोग घरों में नहीं बल्कि सड़कों पर रहने को मजबूर हैं? विधायकों को भी इसकी खबर है कि मीडिया उनसे कोई गलत सवाल नहीं कर रहा है, इसलिए इन सवालों का खंडन करने के बजाय उन्होंने चुप्पी साध रखी है। लेकिन कुछ चाटुकार भाजपाई कार्यकर्ता लगातार उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे हैं और कमेंट्स के माध्यम से हम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका घर नहीं टूट रहा है, इसलिए उन्हें विजय लक्ष्मी नगर के रहवासियों का दर्द नहीं समझ में आ रहा है। हो सकता है ऐसा करने से अपने विधायकों की नजर में उनका नंबर बढ़ जाए। बहरहाल इसी के साथ भाजपा के ही कई कार्यकर्ता ऐसे भी हैं जो लगातार फेसबुक पोस्ट के माध्यम से तथा तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन दुखिहारों के लिए अपील कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। एक एक कर इन सभी पोस्ट पर अपनी निगाहें घुमाइए और सोचिए कि आखिर कौन जवाब देगा इन सवालों का, आखिर कौन पोंछेगा इनके आंसू। हो सकता है अब इनके आंसुओं को और इनके सवालों को भी नाजायज करार दिया जाए। खैर, कई खबरों पर, कई चैनलों पर आपने देखा होगा कि कल एक कार्यालय के उद्घाटन में दोनों विधायकों को निमंत्रित किया गया था। इस उद्घाटन समारोह में विधायक राजन नाइक तो नहीं पहुंचे, लेकिन विधायिका स्नेहा दुबे पहुंची और पत्रकारों ने उनसे 41 इमारतों पर सवाल करना चाहा। वो 41 इमारत जो महज 100 मीटर की दूरी था उस कार्यालय से जिस कार्यालय के उद्घाटन में विधायिका पहुंची हुई थी। तो ऐसे में विधायिका बच किस सवाल से रही थी, ये बात हमारे पल्ले नहीं पड़ी। उन्होंने कह दिया कि मेरी फ्लाइट छूट रही है, विक्रांत जी से बात कर लीजिए। सवाल ये भी उठता है कि अगर फ्लाइट ही छूट रही थी तो कार्यक्रम जो उद्घाटन का था वहां से भी तो जल्दी निकला जा सकता था। लेकिन उस कार्यक्रम को पूरा करने के बाद, उद्घाटन समारोह खत्म होने के बाद विधायिका वहां से निकली, क्योंकि उन्होंने कहा था विक्रांत जी से बात कर लीजिए। तो हमने भाजपा नेता विक्रांत पाटिल से भी बात की। हालांकि विक्रांत पाटिल की ये जिम्मेदारी नहीं है, वो इस मुद्दे से अछूते हैं, अनभिज्ञ हैं। बावजूद इसके इस आस में हमने उनसे ये बात कि शायद घर के बदले घर की मांग को बुलंदी मिल सके। अब सुनिए भाजपा नेता विक्रांत पाटिल ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है। क्योंकि आपको इस विषय की जानकारी नहीं है निश्चित तौर पर, जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं उन्हें इस विषय की भली भांति जानकारी है। वो संज्ञान लेने के लिए या उनका हाल लेने के लिए वहां नहीं पूछने गए। हम नहीं कहते कोर्ट का कंटेम्प्ट किया जाए, उनकी आदेश की अवहेलना की जाए, लेकिन यहाँ पर उनका हाल जानने तो जाना चाहिए। विधायक होने के नाते कर्तव्य बनता है कि हमारे क्षेत्र में कोई भी दुखी ना रहे, कोई भी भूखा ना सोए। लेकिन यहाँ 41 इमारत के रहवासी जो है वो सड़क पर रहने के लिए मजबूर है। वो लाडली बहनें मजबूर हैं जिन्होंने आपके उम्मीदवार को लाडला उम्मीदवार समझ के खुले तौर पर भाजपा को वोट दिया था। आज वो सरेआम चीख कर रो रही हैं, चिल्ला रही हैं कि भाजपा को हमने वोट दिया, आज भाजपा के लोग हमारे साथ नहीं खड़े। क्या आपको ये सच ऐसे लगता है कि भाजपा को वोट दिया इसलिए आज उनको रास्ते पे आने पड़ा? एक मिनट, आप क्वेश्चन जो बोलिए। ये बिल्डिंग अभी 5-6 महीने में बनी है क्या? नहीं बनी। ये जब से बनी है, इसमें ये कौन लोग थे जिन्होंने ये बिल्डिंग बनाई? इसकी कभी मीडिया ट्रायल चलाई है क्या? नहीं। तो मीडिया ने कभी ये पूछा क्या कि वहां पर ये बिल्डिंग किसके आशीर्वाद से बनी? क्यों इसको सीसीओसी ना रहते हुए कौन ये तब के लोग थे जो बहुजन विकास आघाड़ी से कनेक्टेड थे, जिन्होंने ये पाप किया बिल्डिंग बनाना और घर लोगों को बेचना? ये सब अंधा कानून सालों साल से यहाँ तक चल रहा था और इस अंधकार से लोगों को निकलना था, इसलिए लोगों ने वोट बीजेपी को दिया है। अभी जाके 3-4-5 महीने पहले हमारी सरकार बनी है और इसके आगे ऐसे गलत विषय ना हो, ये हमारी प्राथमिकता है।
सीसीओसी के बगैर कोई बिल्डिंग ना बने, ये प्राथमिकता हमारी रखेंगे हम। और यदि ये गलत चीजें इन्होंने पहले की है और न्यायालय ने उसमें इंटरवीन करके अगर न्यायालय ने कुछ आदेश दिया है तो उस न्यायालय के ऊपर बोलना ये हमारा अधिकार नहीं है। हम संविधान मानने वाले लोग हैं और इसलिए उस विषय में हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि रहने वाले लोग हैं और उनकी भावना यदि दुख भरी है तो उनके विषय में जो कुछ संवैधानिक माध्यम से अच्छा कर सकते हैं वो बिल्कुल हमारे सब विधायक और सभी लोग करेंगे, हमारे कार्यकर्ता भी करेंगे। अगर हमारे आमदार वहां पर सब जानकारी लेके उस विषय में जो कुछ पॉजिटिव कर सकते ये प्रयास कर रहे हैं तो इसमें उन्होंने मीडिया के सामने आके बताने की जरूरत नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। हमने ऐसा बताना गलत है कि कोई वहां पे गया नहीं, उस विषय की जानकारी हम ले रहे हैं और वहां पर हम क्या कर सकते हैं और संवैधानिक माध्यम से क्या कर सकते हैं इसका प्रयास हम कर रहे हैं। तो इसमें विधायक राजन नाईक वहां पर गए थे और वो रोए भी थे, भावुक भी हुए थे। सर, आपने कहा जिसके कार्यकाल में ये सीसीओसी हुई है, जग जाहिर है किसके कार्यकाल में सीसीओसी हुई। आप इस बात का दावा कर सकते हैं क्या कि अब बीजेपी की सरकार चुनकर आई है, क्या आप कहीं अनधिकृत बांधकाम नहीं हो रहा है, या क्या आने वाले 5 साल में बसे विरार में अनधिकृत बांधकाम नहीं होगा, या इस तरह की घटनाएं आगे नहीं होंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, फिर वो हमारे विधायक हो या हमारी राज्य सरकार हो, ये नियम से काम करने वाली सरकार है, नियम से काम करने वाले हमारे लोक प्रतिनिधि है। हमारी ये हमेशा प्राथमिकता रहती है, आगे भी रहेगी कि जो भी चीज़ हो वो अधिकृत पद्धति से हो। यदि महापालिका की सीसी किसी बिल्डिंग को नहीं है और यदि वो बिल्डिंग बन रही है तो वो गलत है। इसमें महापालिका के ऊपर पहले कुछ रैकेट्स बने हुए थे और हैंड इन हैंड कुछ भागीदारी किसी लोगों की इस विषय में थी, इसके कारण ये सब अनधिकृत चीजें हो रही थी। हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि आने वाले समय में महापालिका इसके ऊपर कड़क कार्रवाई करे और जो बिल्डर्स जिनको ये आदत पड़ चुकी है किन लोगों के आशीर्वाद के वजह से कि चलता है, ये चलता है, इस भावना से बाहर लाने का काम भारतीय जनता पार्टी हर एक को करेगी। और जो नियम से होगा सीसी की ही बिल्डिंग करने का काम, यह हमारी प्राथमिकता होगी। महापालिका का एडीटीपी डिपार्टमेंट इसमें अच्छे तरीके से काम करेगा और यदि वो अधिकारी काम नहीं करेंगे तो उनको घर भेजने का काम हम करेंगे। सर, मीडिया ट्रायल की बात आपने की, ईडी सीबीआई आपकी मतलब जिस तरीके से कार्यरत है उस पर आप क्यों नहीं लगा पा रहे हैं, उन अधिकारियों पर उनकी संपत्ति जब्त करके क्यों नहीं इनका पुनर्वसन? और आपने कहा कि आप मीडिया में आकर नहीं बातें कर रहे हैं, आपके विधायक नहीं बातें कर रहे हैं, तो कल को जब इनकी जो बिल्डिंगे हैं वो धराशायी हो जाएंगी, सारे सबूत नष्ट हो जाएंगे, तो कल को कह दिया जाएगा इनका तो यहाँ कुछ है ही नहीं, तो पुनर्वसन किस आधार पर करेंगे आप? मैं वही कहना चाह रहा हूँ, इसकी जड़ पे जाके हमने बात करना चाहिए। आज जो प्रोडक्ट दिख रहा है, आज जो आग के सामने दिख रहा है, इसके ऊपर बात करके मतलब नहीं है। ये क्यों हुआ इसके जड़ पे जाएंगे तो जो इसमें दोषी है इन सभी पे कार्रवाई करने की मांग भी हम कर रहे हैं। उन पे कार्रवाई हो और आगे जाके ये चीज़ें नहीं हो, सब अच्छी चीज़ें हो, लीगल चीज़ें हो, ये प्रयास हम कर सकते हैं। और इसमें यदि मैंने आपको कहा कि संवैधानिक माध्यम से जो कुछ कर सकते हैं, भावना के ऊपर विषय खत्म नहीं होते। हम भावना में है, हमको लगता है लोगों के आंसू पहुंचने चाहिए, तो इतने लोगों को एक साथ कहाँ रखा जाए, ये ऐसा प्रश्न नहीं है कि आज कहाँ और कल छूट गया। ये विषय इतने सालों से तैयार हुए हैं। ऐसे अनेक विषय वसई विरार महापालिका में नाला सोपारा में है और ये किसने किए हैं? ये तब के राज्यकर्ताओं ने किए हैं। तो हमको इस विषय में जड़ तक जाके सोचना होगा कि ये हुआ क्यों। अब जब होगा तब हम बताइए देखो हम रास्ते पे आए, ऐसा नहीं होता। लास्ट में हमको क्या है कि इस विषय में कार्रवाई करनी होगी, प्रशासन कड़क भूमिका लेगी, तब यह आगे जाके ऐसे लोग जो है अनधिकृत काम करने वाले उनको भी समझ में आएगा कि अब ये नहीं चलता, तो जाके सुधर जाएगा। जिस प्रोडक्ट और जिस जड़ की आप बात कर रहे हैं, जब ये अवैध निर्माण हो रहा था वहाँ पर नगर सेवक जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के ही थे और नगर सेवक का काम ये होता है कि अगर इलाके में अवैध निर्माण हो रहा है तो इसकी जानकारी जो है वो महापालिका को दी जाए। लेकिन उस समय में नगर सेवक वहाँ पर जब बन रहे थे निर्माण, उस दरमियान में कुछ समय के लिए वहाँ पर नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के थे। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, उसमें के विधायक विवेक पंडित, हाँ, विवेक पंडित जी 2009 में, और उससे पहले वाड़ा के विष्णु सागर जी थे, सब भारतीय जनता पार्टी के थे। प्रोडक्ट भले किसी और का, लेकिन उपज में साथ में भारतीय जनता पार्टी भी थी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ के लोग थे वहाँ पर। देखिए, यदि आपको महापालिका और इस सब विषय की सिस्टम पता है तो इस विषय में महापालिका का एडीटीपी डिपार्टमेंट, इसका ये काम है कि बिल्डिंग को सीसी है नहीं है, ओसी हम दे रहे नहीं दे रहे, ये प्रशासन की भूमिका है। और महापालिका का अतिक्रमण डिपार्टमेंट भी है। लेकिन जब अब आप शायद नए हैं कि मैं नया हूँ, मुझे पता नहीं, लेकिन जिस प्रकार से ये रैकेट्स है और जिस हिसाब से आप नगर सेवक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जिस प्रकार गुंडाशाही चलती थी,
घर पे बुला के साइन लिए जाते थे, ये इतिहास हमने देखा है ना यहाँ पर। और ये इसी के लिए लोगों ने आज हमको भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग किया है कि ये दबंगशाही बंद हो जाए, ये अंधा कानून बंद हो जाए, ये मोंगलाई पद्धति से जो राजनीति हो रही थी वो बंद हो जाए और कुछ अधिकृत बातें बने। इसलिए तो हमको चुन के दिया है। तो आने वाले समय में इसमें आप बदलाव देखेंगे। आज बच्चा पैदा हुआ है और आप तुरंत 2-4 महीने में उससे पूरी 20 साल बाद की अपेक्षा करें तो ये नहीं है। पुनर्वसन जवाब जिसके आधार पर यहाँ के रहवासियों को दिलासा मिल सके, पुनर्वसन पर क्या कहेंगे? तो मैंने बताया इस विषय में, बताया मैंने। किसी भी मतलब कोई एक शब्द ऐसा जो आपका दिलासा दे सके? मैंने बताया जो संवैधानिक नम्रता से मिल रहे हैं, इसलिए आप संवैधानिक पद्धति से जो कुछ अच्छा कर पाएंगे वो करने का हमारा प्रयास रहेगा। थैंक यू सर। भाजपा नेता विक्रांत पाटिल ने बातों को गोल गोल घुमाते हुए कहा कि भाजपा पर मीडिया ट्रायल चला रही है। तो आपको बता दें कि मीडिया ट्रायल नहीं चला रही है, क्योंकि मीडिया ट्रायल से न्याय नहीं मिलता। हमारी बस इतनी कोशिश है कि इन दुखियारों को न्याय दिलाने में जो बन पड़े वो करें, क्योंकि इन्हें जो न्याय दिला सकते हैं वो मौन साधे हुए हैं। उम्मीद है इस खबर को देखने के बाद उन चाटुकारों को भी ये बात समझ आ गई होगी और उन्हें उनके सभी सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। अब ऐसे में आप अपनी क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। मैं अदिति सिंह मिलूंगी आपसे अगले खबर में। तब तक के लिए बने रहें, देखते रहें नेशन नाव 9।